हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आधुनिक भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है कहलाती है इरेजर, ग्रेजर, मेसर या लेसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बीम सदा होती है अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम या शुरू में समांतर और बाद में अपसारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अपसारी बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या न्यूटन। राइट आंसर है ऑप्शन सी चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अस्थायी कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण। राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 2, 4, 6 या 8। राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का आकार है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻13 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। राइट आंसर है ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या एंडरसन। राइट आंसर है ऑप्शन डी एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें 0, 1, 3 या 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो या रदरफोर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या होती है नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में या नाभिक और कक्षक दोनों में। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश या 2 यूनिट धनावेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है या सभी सत्य हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी परमाणु भार। आपका राइट आंसर है परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहते हैं समस्थानिक, समभारिक, समावयवी या समन्यूट्रॉनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है
क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक? राइट आंसर है ऑप्शन डी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या द्रव्यमान क्षति? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विखंडन पर या उपर्युक्त सभी पर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था? आइंस्टीन, न्यूटन, रदरफोर्ड या फर्मी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपर्युक्त दोनों पर या उपर्युक्त किसी पर नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आकी जाती है? KAR विधि से, यूरेनियम लेड विधि से, RASI विधि से या C14 विधि से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, KAR विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपर्युक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें या वाई कण? सब एक कण देखिएगा, कण हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, या परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या टंगस्टन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण के दो इकाई धनावेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है? दो प्रोटॉनों के, हीलियम के एक परमाणु के, दो पॉजिट्रॉनों और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, या दो पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम के एक परमाणु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम या एल्यूमिनियम? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में या परमाणु त्वरण में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता, तापकर्म या ऊष्मा या ऊर्जा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं?
संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। संलयन अभिक्रिया धूप में होती है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ग्रहों, जीवाश्मों, शिशुओं या चट्टानों? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाश्मों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूं 238 का उत्सर्जक या आणविक भट्ठी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आणविक भट्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहले कथन पढ़ लेते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। दूसरा कारण देख लीजिए, यह कथन है यह कारण है। उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों ए एवं आर सत्य है और आर सही कारण है, अर्थात आर जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या आक्सीकरण द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयनन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल या गलित सोडियम? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गलित सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक या नियंत्रक? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। आर्सेनिक 74 का हो जाएगा ट्यूमर से, कोबाल्ट 60 का हो जाएगा कैंसर से, आयोडीन 131 का हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से, सोडियम 24 का हो जाएगा रक्त व्यतिकरण से। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत या सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनी सेल, प्रकाश बोल्टी सेल या डेनियल सेल? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश बोल्टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है, या बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरह एक्स किरण परीक्षण के पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है, या बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है, अथवा बेरियम लवण रंग में सफ़ेद होते हैं और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।